हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आप एक तरह से सुसाइड करने के लिए ही कह रहे हैं डॉक्टर? उस काली बिल्ली से शादी करने से अच्छा है कि बंदा गले में फंदा डालकर पंखे से लटक जाए। विकल्प ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा। विक्रम ने हल्के गुस्से से विकल्प की तरफ देखा। विकल्प सीधे होकर बैठ गया। ओके डॉक्टर, मैं आपकी एडवाइस को ध्यान में रख लूंगा, विक्रम ने कहा। विक्रम और विकल्प जाने के लिए उठकर खड़े हुए। डॉक्टर ने उन दोनों से बारी बारी से हाथ मिलाया। तभी विक्रम की नज़र डॉक्टर के पीसी पर खुले हुए थीसिस पेपर पर गई। यहाँ की बुंदेला के पुराने पैलेस का बड़ा सा फोटो साफ दिख रहा था। विक्रम कभी भी इसे नहीं भूल सकता था। विक्रम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने मॉनिटर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? विक्रम ने हैरानी में डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे कि वो इस तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी चाहता हो। ये तस्वीर एक पुराने पैलेस की है, जो इंडिया कंट्री के जयपुर स्टेट में एक जगह है, राजगढ़। वहाँ का रॉयल पैलेस है। फिलहाल में तो इसे रॉयल पैलेस है नहीं, रॉयल पैलेस था कहा जा सकता है, क्योंकि रॉयल फैमिली इस पैलेस को छोड़कर दूसरे पैलेस में करीब 200 साल पहले ही शिफ्ट हो चुकी है। वैसे तो ये रॉयल पैलेस की जगह हॉन्टेड पैलेस के नाम से काफी विख्यात है, क्योंकि रॉयल फैमिली के साथ साथ आसपास के स्थानीय लोगों को भी यही लगता है कि इस पैलेस में भूत है। पर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये एक डर है। भूतों में विश्वास करने वाले कुछ लोगों को ये डर हो जाता है कि ये घर भूतिया है या फिर ये जगह भूतिया है। उसी तरह से इस पैलेस के साथ भी है। ये पैलेस डोमेटोफोबिया का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या आप इस पैलेस को जानते हैं? विक्रम और डॉक्टर को इस तरह से आपस में बातें करते हुए देखकर विकल्प ने भी गौर से उस पैलेस की तस्वीर को देखा और डॉक्टर से तुरंत पूछ लिया। डॉक्टर ने अपना चश्मा निकालकर टेबल पर रख दिया और दोनों को अपने सामने बैठने का इशारा किया। आप दोनों जिस तरह से इस पैलेस की तस्वीर को देखकर चौंक उठे हैं, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आप दोनों इस पैलेस को जानते हैं। डॉक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रम और विकल्प के चेहरे को गौर से बारी बारी से देखा। कहीं आपको जो इंक्लूजन्स आते हैं वो इस पैलेस से रिलेटेड तो नहीं है? मेरा कहने का ये मतलब है कि कहीं अपने इंक्लूजन में आपने इस पैलेस को तो नहीं देखा है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने इस बार विक्रम के चेहरे पर नजर जमाते हुए पूछा। विक्रम को इस चीज के बारे में याद करने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छे से जानता था कि उसके सारे इंक्लूजन्स इसी पैलेस से जुड़े हुए हैं और विकल्प भी ये समझ चुका था, लेकिन दोनों को कोई जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। डॉक्टर की उम्र करीब 50 साल से ऊपर की थी और उनकी अनुभवी आंखें इस समय विक्रम को अपनी आंखों से उतरकर अंदर दिल का हाल पता करती हुई मालूम हो रही थी। इसलिए विक्रम चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाया और उसने हाँ वे सिर हिला दिया। आपने इस पैलेस को अपने इंक्लूजन्स में देखा है? डॉक्टर झटके से सीधा हुआ। हाँ, मैं इसी पैलेस से रिलेटेड इंक्लूजन्स को अपने सपने में देखता हूँ, विक्रम ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा। क्या आप मुझे अपनी प्रॉब्लम अब फिर से डिटेल में बताएंगे कि आप इस पैलेस से रिलेटेड क्या इंक्लूजन देखते हैं? डॉक्टर ने पूछा। कभी कभी मुझे सपने में एक बंजारन जैसी लड़की दिखाई पड़ती है, जो कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए घूंघट में रहती है। उसके केवल होठ दिखते हैं, चेहरा नहीं। तो कभी चारों तरफ से कीड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि किसी बर्तन से ये सब निकलते जा रहे हैं। कभी राख फैला हुआ होता है तो कभी हड्डियाँ, कभी सोने के सिक्के। एक दिन तो उसके बर्तन में से पानी की जगह खून निकल रहा था। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ये सारे इंक्लूजन्स इस तरह से दिमाग में बस गए हैं कि मुझे कॉफी के मग में भी खून दिखाई पड़ने लगता है। कल रात तो मैंने एक बहुत बड़े सांप को देखा था, विक्रम धीरे धीरे बताने लगा। अब जरा याद करते हुए ये बताइए कि कल रात को सपने में आपने क्या क्या देखा था? डॉक्टर ने पूछा। मैंने आपको तो बताया ही था कि कल रात मैंने अपने आप को एक जंगल में अकेला पाया था। उसी जंगल में एक पुराने कुएं के चारों तरफ कई लड़कियां जमा होकर पानी भर रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया और फिर वहां आशी आ गई। विक्रम अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करते हुए बता रहा था, तभी डॉक्टर ने रोका। आशी, आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं डॉक्टर, वो मेरी दोस्त है, विक्रम ने तेजी से कहा। डॉक्टर ने समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर डॉक्टर ने आगे जानना चाहा। वो लड़कियां मुझे ऊपर कुएं की तरफ बुला रही थी और आशी मुझे उधर जाने से मना कर रही थी। फिर अचानक से मैंने देखा कि उनके घड़े से एक सांप निकला और वो मुझे निगलने वाला ही था। बताते बताते विक्रम एक पल के लिए रुका। फिर क्या हुआ था? आशी ने मुझे खींच लिया,
फिर हम दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन ये सब चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। हम दोनों ही जंगल में भाग रहे थे। तभी फिर से वो शायद लड़की हमारी आंखों के आगे खड़ी हो गई। कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन इसके बाद मैंने विकल्प की आवाज सुनी थी। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में ही होश आया। विक्रम को जितना कुछ याद था उसने बता दिया। विक्रम की बात सुनते सुनते डॉक्टर ने अपने पीसी पर स्क्रॉल करके एक तस्वीर विक्रम की आंखों के सामने कर दी। कहीं आपने ऐसा कुछ तो नहीं देखा? तस्वीर देखते ही विक्रम का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कहीं आपने ऐसा कुछ तो नहीं देखा? तस्वीर देखते ही विक्रम का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये तस्वीर हाथ से बनाई हुई एक स्केच थी। क्योंकि स्केच पेंसिल से बनाई गई थी, इसलिए उसमें रंग नहीं भरे हुए थे। पर तस्वीर एक बगीचे की थी, जिसमें कि एक पुराने कुएं के पास 7 घड़े रखे हुए थे और उन 7 घड़ों को भी एक मोटी चेन से बांधा हुआ था। और वहीं पर एक चेहरे पर आधा घूंघट डाले हुए, घाघरा चोली पहने एक लड़की घुटनों पर अपना सर टिकाए हुए बैठी हुई थी। और नीचे तस्वीर के कैप्शन में लिखा हुआ था, तुम्हारा इंतजार है। इस कैप्शन तुम्हारा इंतजार है को पढ़ते ही विक्रम के कानों में जैसे एक सरगोशी से गूंजी। ऐसा लगा जैसे कि एक ठंडी हवा के झोंके ने उसके बिल्कुल कानों के पास इन्हीं शब्दों को कहकर धीरे से उसे छूते हुए निकली है। विक्रम का पूरा बदन झटके से सनसना उठा। एक बार फिर उसने अपने सर को एक जोरदार झटके के साथ घूमता हुआ महसूस किया। अगले ही पल, हाँ डॉक्टर, बिल्कुल ऐसा ही कुछ था, कहते हुए विक्रम तेजी से उछल पड़ा। तो फिर मिस्टर विक्रम सिंह बुंदेला, मैं आपका केस अपने सीनियर डॉक्टर को ट्रांसफर करना चाहूंगा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं और फिलहाल में इसी पैलेस से जुड़े हुए इंक्लूजन्स और रिसर्च पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने टेबल पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, मतलब आप भाई को किसी तांत्रिक के पास भेज रहे हैं? विकल्प कुछ बिगड़ते हुए बोला, लेकिन विक्रम ने विकल्प का हाथ पकड़ लिया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट? विक्रम ने भी कुछ हैरानी से ही पूछा। उसे लगा जैसे कि उसने कुछ सुनने में गलती कर दी हो। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। क्या आपको मैं पागल लगता हूँ या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है? विक्रम झटके से उठकर खड़ा हुआ। जी हाँ मिस्टर बुंदेला, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। इस शब्द को सुनकर ज्यादा हैरान या फिर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि चीजों को समझने की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि हम पढ़े लिखे लोग भूत प्रेतों के अस्तित्व पर ज्यादा नहीं विश्वास करते और इस तरह के काम करने वालों को एक मानसिक रोगी की नज़र से देखते हैं, उन्हें तांत्रिक या फिर बैगा बुलाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस तरह एक हमारी ये दुनिया है जिसमें हम आप रहते हैं, एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उसी तरह से इस दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया भी है जहाँ पर इस तरह की चीजें रहती हैं। साइंस अगर भूत प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता तो वहीं उनके अस्तित्व को मानने से इनकार भी नहीं करता। इस चीज पर अभी बहुत रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। हमारे न्यूयॉर्क में ही इस पैरानॉर्मल साइंस से रिलेटेड एक वर्ल्ड फेमस रिसर्च सेंटर है, जहां पर दुनिया के नामी गिरामी वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और उनके रिसर्च पेपर इस चीज को साबित करने में सफल रहे हैं कि उनकी रिसर्च सही दिशा में जा रही है। अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। ये पैलेस और आपकी इंक्लूजन्स मुझे इसी ओर इशारा करते हैं कि आपका डर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ है। पर रियल में प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए आपको उनसे मिलना होगा। वो आपकी इस चीज से निकलने में मदद कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। तो फिर आप मुझे उनका पता दीजिए, विक्रम ने अपनी उत्सुकता दिखाते हुए सीधे कहा। दरअसल उसे लगा था कि डॉक्टर उसे बड़ी मासा की तरह ही किसी कुलगुरु या पुरोहित का पता देंगे, जो कि एक तांत्रिक होगा। लेकिन जब डॉक्टर ने डिटेल में उसे समझाया तो विक्रम को बहुत कुछ समझ में आने लगा था, इसलिए वो अपनी उत्सुकता छिपा नहीं पाया। विक्रम की बात सुनकर डॉक्टर रस्तोगी मुस्कुरा दिए। फिलहाल तो वो यहाँ पर नहीं है, अपने किसी रिसर्च के सिलसिले में वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, पर मैं आपको उनके रिसर्च सेंटर का पता दे देता हूँ। वहाँ से पता चल जाएगा कि वो कब तक आएंगे। मैं आपकी डिटेल उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आने के साथ ही आपसे मिल लेंगे। डॉक्टर ने उनके विजिटिंग कार्ड पर के पीछे अपना सिग्नेचर करके विक्रम की तरफ बढ़ाया। विकल्प ने तेजी दिखाते हुए बीच में ही डॉक्टर के हाथ से वो विजिटिंग कार्ड ले लिया।
डॉक्टर AP सिंह, डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, विकल्प ने कुछ जोर से कार्ड को पढ़ा। कहीं ये वही डॉक्टर तो नहीं जिन्हें बेस्ट रिसर्च और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है? विकल्प ने पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। पर मैंने उस टाइम सुना था कि ये कोई ज्यादा बड़े डॉक्टर नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीनियर डॉक्टर नहीं है, मतलब कि कम उम्र के हैं। विकल्प कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। हाँ, आपने सही सुना था, लेकिन एक बात बताइए, क्या एबिलिटी उम्र देखकर आती है? डॉक्टर ने विक्रम की तरफ देखते हुए विकल्प से पूछा। मतलब? आपके बात का सीधा सा मतलब या उदाहरण आपके सामने ही है। आप और मिस्टर बुंदेला एक ही उम्र के होंगे, पर मिस्टर विक्रम सिंह बुंदेला वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन हैं। मात्र 24 साल की उम्र में वो जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, वहां पर आप तो क्या 50 साल की उम्र में भी कई बिजनेसमैन नहीं पहुंच पाए, और कितने तो उस जगह को पाने की कोशिश करते करते इस दुनिया से चले गए। बस बात इतनी सी ही है। वैसे तो डॉक्टर AP सिंह आप लोगों के हमउम्र या फिर मुश्किल से आप लोगों से 2-4 साल ही बड़े होंगे, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में उन्होंने जितना काम किया है वो काबिले तारीफ है, और इसके लिए उन्हें पूरे वर्ल्ड में कई सारे सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। खबर तो ये भी है कि इस साल चिकित्सा जगत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए भी उन्हें चुन लिया गया है। वो डिजर्व भी करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि काबिलियत उम्र का मोहताज नहीं है। डॉक्टर रस्तोगी ने डॉक्टर AP सिंह की तारीफ करते हुए कहा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। विक्रम और विक्रम एक बार फिर से जाने के लिए उठकर खड़े हुए और डॉक्टर से हाथ मिलाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलकर दोनों कॉरिडोर में आए। करीब 20 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े कॉरिडोर के दोनों साइड की दीवारों पर डॉक्टर रस्तोगी की अलग अलग उपलब्धियों के साथ तस्वीरें लगी थीं, जो कि डॉक्टर रस्तोगी की काबिलियत को दिखा रही थीं। इसमें कोई शक नहीं था कि डॉक्टर रस्तोगी न्यूयॉर्क के टॉप साइकोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर तो काफी अच्छा मालूम होता है, विकल्प ने तस्वीरों को देखते हुए कहा। विकल्प की बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं इन तस्वीरों को देखकर ही नहीं कह रहा, उनकी बातों से भी मुझे ऐसा लगा। जैसे ही डॉक्टर को ऐसा लगा कि ये केस उनकी एबिलिटी से बाहर का है, तो तुरंत उन्होंने अपने सीनियर को रेफर कर दिया। ये बात जानते हुए भी कि वो डॉक्टर इनसे उम्र में भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस में भी कम होगा, पर काम में सीनियर है। बाकी डॉक्टर ऐसा नहीं करते, अपने फीस के चक्कर में वो मरीज को घुमाते ही रहते हैं। विकल्प ने तेजी से सफाई दी। ये बात तो है। विक्रम भी विकल्प की बात से सहमत था। जब इस डॉक्टर को ये महसूस हुआ कि ये केस इनके बस का नहीं है, तो इन्होंने आगे रेफर कर दिया। जरा डॉक्टर AP सिंह की डिटेल निकालना, जरा हम भी तो इनसे मिले कि ये तांत्रिक है या फिर साइंटिस्ट, विक्रम ने विकल्प से कहा। विक्रम को जाने क्यों डॉक्टर AP सिंह के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। शायद उसने कभी भी इतने कम उम्र के डॉक्टर के बारे में इतना कुछ नहीं सुना था, या फिर डॉक्टर AP सिंह की स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में थी, विक्रम को उसमें इंटरेस्ट था। तेरा फोन? विकल्प ने पूछा। जवाब में विक्रम ने उसे बुरे तरीके से गुस्से से देखा। ओहो भाई, समझ गया, मुझे खुद तेरा फोन उठाने का ध्यान नहीं रहा था। विकल्प ने हाथ खड़े किए। कल रात विक्रम का फोन उसके कमरे में ही रह गया था। अब जल्दी से डिटेल निकाल, वहाँ पर हम अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही वापस घर चलेंगे, विक्रम ने कहा। ओके भाई। विकल्प ने अपनी जेब में से अपना फोन निकाला और कुछ दूर आगे बढ़कर उसे स्विच ऑन किया, जबकि विक्रम अभी भी कॉरिडोर में लगी हुई तस्वीरों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर गई। ये चेहरा इतना ज्यादा देखा देखा क्यों लग रहा है? ये कौन है? विक्रम को काफी हैरानी थी। दिमाग उसे दूसरे डायरेक्शन में सोचने के लिए कह रहा था, लेकिन विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वो वहीं पर रुककर नीचे लिखी उस तस्वीर की डिटेल को पढ़ने लगा, और विक्रम कुछ आगे बढ़ गया था। विक्रम जैसे जैसे तस्वीर के नीचे की डिटेल पढ़ रहा था, उसकी आंखें आश्चर्य से भरती चली जा रही थीं, और दिल दुख और अफसोस में डूबता चला जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। बड़ी माँ सा ने मुझसे झूठ कहा, इतना बड़ा सच हम सबसे छुपा कर रखा गया। उस हादसे में भाई सा की जान नहीं गई थी। भाई सा जिंदा है और यही न्यूयॉर्क में है। विक्रम के कदम लड़खड़ा गए। वो शायद पीछे गिर ही जाता, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाल लिया। विक्रम तेजी से पीछे मुड़ा। क्रमशः फोन के स्विच ऑन होते ही विकल्प के फोन पर लगातार मिस कॉल और मैसेज की नोटिफिकेशन की बाढ़ आने लगी। दरअसल कल रात जब विक्रम की तबीयत खराब हुई थी, तो समर्थ सिंह का ही फोन वो विक्रम के पास लेकर आया था।
लेकिन विक्रम की हालत काफी खराब थी, इसलिए उसने समर्थ सिंह से ये कह दिया कि विक्रम घर पर नहीं है। उनको सच्चाई बताने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, या फिर उसके पास इतना अधिक टाइम नहीं था कि वो उनके फोन कॉल का जवाब देता। वो तेजी से विक्रम को लेकर हॉस्पिटल भाग गया था। इसके बाद वो पल रात से लेकर अब तक विक्रम के पीछे साई की ही तरह लगा हुआ था, इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया था। अभी जाकर उसे अपना फोन देखने का समय मिला था, इसलिए उसने फोन स्विच ऑन किया। आश्चर्य की बात थी कि इनमें सबसे ज्यादा मिस कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन इंडिया से थे। हे भगवान, घर वालों को हो क्या गया है? सब ठीक तो है ना? पापा का 125 मिस कॉल और आशी के 300, अंशुमन का 65। कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? विकल्प ने अपने मन में सोचा। पहले उसने डॉक्टर एपी सिंह को सर्च करना चाहा था और फिर उसके बाद घर फोन लगाने के लिए सोचा था, लेकिन अभी जैसे ही गूगल डॉक्टर एपी सिंह की डिटेल लोड ही कर रहा था, तब तक उसके फोन पर समर्थ सिंह का कॉल आ गया। विकल्प ने तुरंत अपना फोन पिकअप कर लिया। अभी वो हेलो भी नहीं बोल पाया था कि उधर से समर्थ सिंह उस पर बरस पड़े। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? हद होती है लापरवाही की। कल से लेकर आज तक तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। क्या चाहते हो तुम दोनों? यहाँ पर हम फोन लगाते लगाते परेशान हो जाएं और तुम लोगों को खबर भी ना हो, जबकि मैंने तुमसे उसी समय कहा था कि मुझे विक्रम से इम्पोर्टेंट बात करनी है। समर्थ सिंह काफी गुस्से में थे। कहाँ है अर्जुन? अपना फोन तो वो स्विच ऑफ करके बैठ गया है, जल्दी से फोन दो उसे। समर्थ सिंह एक पल के लिए सांस लेने के लिए रुके और फिर तुरंत उन्होंने ऑर्डर दिया। 1 मिनट पापा, 1 मिनट। भाई साहब मेरे साथ ही है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। विक्रम तेजी से दौड़ते हुए विक्रम के पास आया, जो कि बिल्कुल हैरान परेशान सा कभी नीचे लिखी हुई डिटेल को पढ़ रहा था तो कभी उस तस्वीर को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। भाई साहब जिंदा है। विक्रम के कदम लड़खड़ा से गए थे, तभी विकल्प ने उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने डबडबाई हुई आंखों से विकल्प की तरफ देखा। उसने कांपते होठों से विकल्प से बताना चाहा, भाई सा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। भाई सा जिंदा है। विक्रम के कदम लड़खड़ा से गए थे, तभी विकल्प ने उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने डबडबाई हुई आंखों से विकल्प की तरफ देखा। उसने कांपते होठों से विकल्प से बताना चाहा, भाई। उसने उंगली तस्वीर की तरफ उठाई, लेकिन विकल्प का दिमाग तो समर्थ सिंह की डांट से ही गायब हो चुका था। विकल्प ने अपने फोन को म्यूट करके विक्रम से कहा, भाई हम कुछ देर बाद बात कर लेते हैं, पर पहले पापा से बात कर ले, शायद कुछ इमरजेंसी है। कल रात से ही तुझसे बात करने के लिए लगातार फोन कर रहे हैं। विक्रम ने विकल्प का फोन लेकर अपने कान से लगाया और लगभग कांपती हुई आवाज में कहा, हेलो अर्जुन, जितनी जल्दी हो सके इंडिया चले आओ। बुआ सा की हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पास समय बहुत कम है। प्लीज बेटा अपनी जिद छोड़ दो और एक बार आकर उनसे मिल लो। समर्थ सिंह की बात सुनकर तो विक्रम और भी शॉक्ड हो गया। क्या हो गया बड़ी मासा को, काकोसा? विक्रम ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। पुणे पैरालाइसिस का अटैक आया है। समर्थ सिंह ने धीरे से कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलने के लिए चले आओ। वो बार बार अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज से सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही हैं। समर्थ सिंह ने बेहद दुख और अफसोस के साथ कहा, मैं आ रहा हूँ काकोसा, मैं जल्दी आ रहा हूँ। विक्रम ने तेजी से कहा। आंखों के आगे शत्रुपा देवी का ममता भरा चेहरा घूम गया। अभी कुछ देर पहले उसके दिमाग में जो सवाल थे वो भी शत्रुपा देवी की तबीयत को सुनकर कुछ धुंधले से हो गए थे। उसे अब सिर्फ शत्रुपा देवी की परवाह थी, उनके हेल्थ की चिंता थी। फोन काटकर विक्रम ने खाली आंखों के साथ विकल्प की तरफ देखा। विकल्प फोन पर ही सारी बातें सुन चुका था। तू चिंता मत कर, परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुरंत ही अरेंजमेंट करता हूँ। हम 5 मिनट में ही यहाँ से प्रतापगढ़ के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल चलेंगे। विकल्प ने विक्रम को हिम्मत देते हुए कहा। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम ने विकल्प का फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तब तक उसके फोन पर डॉक्टर एपी सिंह की डिटेल खुल चुकी थी और फोन के फुल स्क्रीन पर उनकी तस्वीर साफ साफ दिख रही थी। ये तस्वीर? विकल्प ने हैरानी से देखा। डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह बुंदेला। पूरा नाम पढ़ते हुए विकल्प ने हैरानी से विक्रम की तरफ देखा, जो कि खुद इस झटके में ही था। वो अभी कुछ कहता उसके पहले डॉक्टर रस्तोगी भी आ गए थे और उन्होंने विक्रम को देखकर कहा, थैंक्स ऑफ गॉड मिस्टर रानावत, आप मुझे यहीं पर मिल गए। अभी मैंने आपकी डिटेल न्यूयॉर्क साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में मेल की थी।
वहां से मुझे पता चला कि डॉक्टर AP सिंह बुंदेला का कोई फाइनल नहीं है कि वो कितने दिनों के बाद वापस न्यूयॉर्क आएंगे। शायद उन्हें आने में 10 दिन भी लग सकता है या फिर 1 महीना भी, डॉक्टर रस्तोगी ने बेहद अफसोस के साथ बताया। विक्रम और विकल्प दोनों ने हैरानी में उनकी तरफ देखा। क्या यही डॉक्टर AP सिंह बुंदेला है? विक्रम ने विकल्प का फोन डॉक्टर के आगे कर दिया। हाँ, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह बुंदेला। मैंने आपको दिखाया था ना कि जिस पैलेस से आपके इंक्लूजन्स जुड़े हुए हैं, दरअसल वो भी इसी इंक्लूजन के सिलसिले में इंडिया गए हुए हैं, राजगढ़ रॉयल पैलेस। अब तो उनके आने के बाद ही कोई बात हो सकेगी। तब तक के लिए आपको प्रिकॉशन रखना होगा। जितना हो सके कहीं भी अकेले जाने से या फिर अकेले रहने से बचना होगा। हर टाइम अपने आप को किसी न किसी काम में उलझा कर रखिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहे और बाकी दवाइयाँ तो अपना काम करते ही रहेंगी, डॉक्टर रस्तोगी ने विक्रम को समझाते हुए कहा। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। दिमाग फ्रेश क्या होना था, दिमाग में तो कई तरह के तूफान चल रहे थे। न जाने राजगढ़ के उस पुराने पैलेस में इतने सारे राज दफन थे। एक राज पर से पर्दा उठता नहीं था कि दूसरा राज निकलकर सामने आ जाता था। अभी तक तो वो इन सब चीजों को झुठलाते हुए अपने इंक्लूजन्स में ही उलझा हुआ था। उसे अपनी बड़ी मासा शत्रुपा देवी का डर भी निराधार लगता था। तब तक आज दूसरा राज सामने आया कि उसके इंक्लूजन्स सच में ही उस पुराने बुंदेला पैलेस से जुड़े हुए हैं। सपनों में और इंक्लूजन्स में दिखने वाले ये सातों घड़े और वो बंजारन लड़की सच में उस पैलेस से और उससे ही जुड़ी हुई है। और अभी तुरंत ये तीसरा राज सामने आया कि उसके बड़े भाई सा अखिल प्रताप सिंह जिंदा है। तो फिर आखिर बड़ी मासा ने उनके मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई? क्या उन्हें राजगढ़ के श्राप से बचाने के लिए? जिस तरह से विक्रम को यहाँ भेज दिया है, उसी तरह से सबकी नजरों से छुपाकर उन्होंने अखिल भाईसा को भी यहाँ भेज दिया है। तो फिर कभी भी विक्रम को भी ये क्यों नहीं बताया कि उसके भाईसा यही न्यूयॉर्क में रहते हैं? या फिर बड़ी मासा को खुद सच में नहीं पता है कि भाईसा जिंदा है? आखिर कौन सा श्राप जुड़ा हुआ है हमारे बुंदेला पैलेस से, हमारे बुंदेला राजवंश से, जिसके कारण जो भी उस पैलेस की परछाई को भी छू लेता है या फिर उस पैलेस से रिलेटेड कोई वर्क में हाथ लगाता है तो उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है? कौन है वो लड़की? क्या चाहती है मुझसे? विक्रम कुछ नहीं समझ पा रहा था। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब अब प्रतापगढ़ में जाकर ही मिलना था। पर कौन देगा अब इन सारे सवालों के जवाब? तभी उसके कानों में जैसे किसी के उन्मुक्त खिलखिलाने की आवाज आई। जानती हूँ, जितनी बेकरारी मेरे अंदर तुमसे मिलने की है, उतनी ही बेकरारी तुम्हारे अंदर मुझसे मिलने की है। जल्दी आइए राणा सा, तुम्हारा इंतजार है। ऐसा लगा जैसे किसी लड़की ने कानों के पर्दों के पास आकर अपनी मीठी आवाज में धीरे से गुनगुनाते हुए कहा। विक्रम ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। आ रहा हूँ मैं, सच कहा तुमने। सिर्फ तुम्हें मेरे आने का इंतजार नहीं, बल्कि मुझे भी तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है। अपने सवालों के जवाब को पाने का इंतजार है। बस अब तुम मेरे आने का इंतजार करना, क्योंकि मुझे तुम्हारा इंतजार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आज 16 साल के बाद वो वापस अपनी मिट्टी के पास आ रहा था। मिट्टी की सोंधी महक ऐसी होती है जो कि दिल और दिमाग दोनों को ही तरोताज़ा कर देती है। पर जब बात अपने वतन की मिट्टी की हो तो विदेश में बैठे हुए परिंदों को भी बेचैन कर देती है। तो फिर विक्रम सिंह बुंदेला का दिल इससे अछूता कैसे रहता? उसकी तो केवल जड़ यहाँ से नहीं जुड़ी थी, बल्कि पूरा वजूद ही यहाँ से जुड़ा हुआ था। न्यूयॉर्क से जैसे ही चार्टर प्लेन ने राजगढ़ इंडिया के लिए उड़ान भरी, विक्रम ने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी कुलदेवी माँ चामुंडा को और अपने आराध्य शिव का स्मरण किया था। इंडिया वापस जाना उसका सबसे बड़ा सपना था। और कोई समय होता या फिर बड़ी मासा ने उसे खुशी खुशी वापस बुलाया होता, इस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन आज जब इन हालातों में वो वापस जा रहा था तो खुशी नहीं, बेचैनी हो रही थी। सफर लंबा था। विक्रम और विकल्प दोनों प्लेन के मास्टर बेडरूम में आराम कर रहे थे। विकल्प तो आने के साथ ही सो चुका था, पर विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। राजगढ़ के राज परिवार के शाही ठाट का छोटा सा नमूना, ये चार्टर्ड प्लेन सारी सुख सुविधाओं से भरपूर था। हालांकि इसमें 2 बेडरूम थे, पर इस वक्त दोनों भाई मास्टर बेडरूम में एक साथ ही आराम कर रहे थे।
इस बेडरूम में डबल बेड के साथ अटैच बाथरूम, एक इंटरकॉम पर मन चाहे नाश्ते खाने जैसी सुविधा एक 5 स्टार होटल की फीलिंग दे रही थी। बस प्रॉब्लम यही थी कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल सकता था और बिना इंटरनेट के कोई काम भी नहीं हो सकता था। कुल मिलाकर करने के लिए कुछ नहीं था। बेड पर लेटे लेटे विक्रम जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था, पर जब नींद नहीं आई तो बेचैन होकर उठकर बैठ गया। एक एक करके उसकी आंखों के आगे वो दिन घूम रहे थे जब बड़ी मासा ने जबरदस्ती उसे इंडिया से न्यूयॉर्क भेजा था। पर उस वक्त बड़ी मासा ने उससे ये कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए वहां जाएं, फिर हम आपको वापस बुला लेंगे। पर ये कुछ दिन महीनों में बदले, फिर साल में और फिर सालों लग गए। क्या आज भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं छोड़कर आया था, या फिर सब कुछ बदल गया होगा? अपने पैलेस को मन में याद करते हुए विक्रम सोच रहा था। कुछ सालों पहले पैलेस में रेनोवेशन का काम हुआ था, पर विक्रम ने रिक्वेस्ट की थी कि उसकी कंस्ट्रक्शन से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। पर फिर भी बहुत कुछ तो बदल गया होगा। पैलेस में ना सही, उसकी पूरी रियासत में आखिर 16 साल का समय कम तो नहीं होता। वह खुद कितना बदल गया था, विक्रम ने अपने ऊपर निगाह डालते हुए सोचा। 9 साल का छोटा सा विक्रम आज 25 साल के युवक में बदल गया था। इंडिया आने की तैयारी तो उसकी बहुत पहले से थी, बस बड़ी मासा के बुलावे का इंतजार कर रहा था। पर जिस इमरजेंसी में बुलावा आया था, उसमें उसे अपनी तैयारी पूरी करने का मौका नहीं मिला था। जो कुछ उसने पहले से ले रखा था, वही सब कुछ जल्दी जल्दी लगेज में डालकर वापस आ रहा था। पर एक चीज उसने अपने पैकेट में डाल रखी थी। विक्रम ने धीरे से अपने पैकेट में से वो चांदी की पायल निकाली जिसमें कि हीरे के नग लगे हुए थे। ये गिफ्ट मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, पर जब दूंगा तो अपने हाथों से तुम्हारे पैरों में डालूंगा। मुझे इन हीरों की झिलमिल चमक से भी ज्यादा चमक से भरी हुई तुम्हारी आंखों की चमक देखनी है, जो कि इस पायल को पहनते वक्त तुम्हारी आंखों में आएगी। इस पायल के घुंघरू से भी ज्यादा मधुर तुम्हारी आवाज का वो चहकना सुनना है, जो इस गिफ्ट को पाकर तुम्हारे होठों से निकलेगा। पर तुम्हें ये पसंद तो आएगा ना? घर के सभी लोगों से तो लगभग वीडियो कॉल पर बात होती थी, पर वो नटखट शरारती लड़की जिसको देखने की चाह थी, वो कभी भी वीडियो कॉल पर नहीं आती थी। नाराज होकर जो बैठी थी, आशी, सबसे इम्पोर्टेंट तो उसको मनाना था। उसकी याद आते ही विक्रम के होंठ मुस्कुराए थे। एक तो लंबा सफर, और ऊपर से जब इंतजार की घड़ियां हों तो और भी लंबा हो जाता है। समय काटे नहीं कटता। विक्रम ने बेचैनी से अपनी घड़ी देखी। 5 घंटे का समय निकल चुका था, पर अभी भी 10 घंटे का सफर बाकी था। विक्रम ने पायल को अपने हाथों में लेकर उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं और अपनी कल्पनाओं में ही आशी को सोच रहा था। तेरी यादों में अब ये दिन नहीं कट सकते। मिल भी जाओ अब, और ज्यादा इंतजार हम कर नहीं सकते। एक हम ही नहीं थे बेजार तेरी यादों में, हमने तुम्हारी आंखों में भी इंतजार देखा है। अचानक से ऐसा लगा जैसे कि कानों में कोई बोल कर गया, तुम्हारा इंतजार है। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? विकल्प ने करवट बदलते हुए अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए विक्रम की तरफ देखा। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, विक्रम ने विकल्प के सर पर हाथ रखते हुए कहा। यही तो उसका प्यारा सा छोटा भाई था, जो कि उसके इतने सालों की तन्हाई में साथी था। विक्रम ने कई बार विकल्प को कहा कि वह उसे छोड़कर घर चला जाए, लेकिन विकल्प कभी तैयार नहीं हुआ। वह परछाई की तरह विक्रम के पीछे पीछे ही रहा। और आज 16 साल के बाद जब विक्रम को बुलावा आया तो विकल्प भी साथ जाने को तैयार हुआ था। पर कभी भी विकल्प ने इस चीज की शिकायत विक्रम से तो क्या, घर में किसी से भी नहीं कही थी। पर विक्रम समझता था कि वह अपने घर को, खासकर अपनी माँ को बहुत याद करता है। विक्रम की तो किस्मत ने उसके सर पर से माँ का साया छीन लिया था। पर विकल्प की माँ ने सिर्फ विक्रम के लिए अपने बेटे को अपने ममता के आंचल से दूर कर दिया था, और बेटा भी अपने भाई के लिए बिना किसी शिकायत के उनसे दूर विक्रम के साथ चला आया था। हर हर महादेव।